स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट एग्ज़ाम का इतिहास का भाग 4 लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। 50 क्वेश्चनों का स्पीड टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टेट से संबंधित क्रीम क्वेश्चन जो सटीक विश्लेषण के साथ आपको मिलेंगे, जो एग्ज़ाम में 100% मैच करेंगे। उसके अलावा सीटेट के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित, अदर स्टेट एग्जाम से संबंधित मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। और हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं डेली, इसलिए आपके लिए बेहतर चैनल है अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इतिहास का स्पीड टेस्ट का जो आपके बिहार स्टेट जो भी एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें बहुत काम आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो उनका प्रयास जो था दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। यह है सही जवाब। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड टेस्ट पे हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो ला पाएँ ताकि आपका एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँ। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, 5000 10,000 क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपका 100 क्वेश्चन आप अच्छे से उसका सही उत्तर के साथ आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में कौन पहला था? और इसका सही उत्तर है त्रावणकोर का दीवान। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन पिंगली वैंकैया ने बनाया था। सही उत्तर है पिंगली वैंकैया। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार रखिए। चलिए तो अब इसको सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन। देखिए यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। फिर उसके बाद चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए और सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हो गई। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर है इसका। चलिए पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? चलिए क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं इसको। तो वहाँ पे नाली और कुएं तो मिले हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यागार भी मिला है, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कुशीनगर में त्याग दिए थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी भाषा का प्रयोग किया है सभी अभिलेखों में। अशोक ने मागधी भाषा का प्रयोग किया है। चलिए कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे कवि कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, पढ़ के जाइए। एग्जाम में क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और आप अगर पढ़ के गए हैं तो बहुत अच्छे से बिना टाइम गए सेकेंड आप करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? राजा भोज ने। सारे क्वेश्चन हम सीटेट जो है स्टेट बिहार का, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको अलग ऐसा क्वेश्चन ना दे पाओ जो एग्जाम में ना आए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार स्टेट में पूछे जा रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। जो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 3-4-5 दिन जो पीछे एग्जाम हुए, सबके पैटर्न देखते हुए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आपका अच्छा से अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो है मेघदूतम। मेघदूतम जो है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। मदुरै तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाली दिल्ली का जनरल कौन था?
तो था मालिक कफूर। मालिक काफूर दिल्ली का जनरल जो मदुरै तक सफलतापूर्वक बढ़ गया था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित है तुलसीदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। रणथंभौर क्या था? एक राजपूत दुर्ग था रणथंभौर, राजपूत दुर्ग रणथंभौर। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी जो हुई थी, ये घटना थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक नवाब बना दिया। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच लगाया गया था, पोरस और सिकंदर के बीच। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो गए थे गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी। निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल को। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिला लिया गया था? हैदराबाद को। सही उत्तर है हैदराबाद। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ नीचे दिया गया है सूची में, छोटा करता ताकि आप आराम से मिला पाए। चलिए अब आप देखिए, जयप्रकाश नारायण है यहाँ पे, लोकनायक, CF एंड्रूज, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। दीनबंधु CF एंड्रूज। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन से ले लेते हैं। चलिए जयप्रकाश जो है क्या हो जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है, CF एंड्रूज को क्या बोलते हैं? दीनबंधु CF एंड्रूज। बस याद कर लीजिए आप। चलिए उसके बाद दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। ठीक है, मैं ये हो गया, तो आप समझ गए, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से 2 देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस उसमें शामिल थे सप्तवर्षीय युद्ध में। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग का संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहला किया था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे वो। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़ का दुर्ग। बढ़ते हैं आगे। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ था। तंचोई जरी का विकास वाराणसी में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी।
झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। कैसे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, राज्य अपहरण की नीति के द्वारा झांसी को ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ताकि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए भारत में रेलवे की शुरुआत किया था अंग्रेजों ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था जन गण मन। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था गांधी जी के साथ। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता नहीं है और सारे है। निम्नलिखित संग्रहालय और उसके स्थानों को सह संबंधित कीजिए। चलिए, तो कौन सा संग्रहालय कहाँ पे है? चलिए, यहाँ पे आशुतोष संग्रहालय, ये जो है कोलकाता में है। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में है। बोलता है तो आप याद कर लीजिए, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये जो है मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, प्रिंस ऑफ वेल्स। केलिको संग्रहालय जो है वो अहमदाबाद में है। केलिको संग्रहालय अहमदाबाद। और राजा केलकर संग्रहालय जो है वो पुणे में है। राजा केलकर पुणे में है। तो आपको रिपीट कर देता हूँ, जो आशुतोष संग्रहालय है वो कोलकाता में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है मुंबई में है। केलिको संग्रहालय अहमदाबाद में है और राजा केलकर संग्रहालय पुणे में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो तीनों प्रमुख राजनेता थे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ये तीनों हैं, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, जिनने गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? आपको ध्यान रखना है कि नहीं जाना जाता, जाना जाता नहीं। तो इसमें सही उत्तर है जो अमीर खुसरो का ठुमरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। सही उसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जो समानता है वो क्या है? पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राजा अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया था बौद्ध संगीति को। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश, कला एवं स्थापत्य के लिए। किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज स्थापित किया था? रणजीत सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है आईने अकबरी का लेखक। और पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो नाहन जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ हमारा इतिहास का स्पीड टेस्ट का सीरीज भाग 4 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब या गूगल पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने चैनल के कई वीडियोस की लिंक दे रखे हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोस को देखिए, वीडियो अगर अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
आपको साथ ये बता दूं, हमारे चैनल पर बिहार स्टेट से लेकर सारी वीडियो उपलब्ध है सब्जेक्ट वाइज। उसके अलावा सीटेट की वीडियोज़, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर से, डेट आ गई है, उससे संबंधित वीडियोज़ भी रेगुलर सीरीज़ में आने वाली है और अभी भी वीडियोज़ कई पड़ी हुई है, तो आप उन्हें देखिए अगर आप तैयारी करते हैं रेलवे की। और आपके लिए सटीक विश्लेषण के साथ रेलवे की सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है 100% सफलता के लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।